अगला सवाल है कि भगवान की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें 100 तरह के जवाब देंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुमसे कहेंगे कि सोमवार के दिन सुबह फलाना ढिमकाना, सुबह शाम इस मुहूर्त पर, उस मुहूर्त पर, इस वक्त, इस जगह, इस मुंह के साथ, इस दिशा के साथ। तुमसे कहा जाएगा कि इस भगवान को यही फूल, उस भगवान को वही अत्तर। तुमसे कहा जाएगा कि इस भगवान की पूजा करने के लिए ऐसा ही करो, वैसा ही करो। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम्हारा दिल वहां नहीं है, तब इन सारी चीजों की तुम्हें जरूरत है। मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम्हारे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तब तक इन सारी चीजों की तुम्हें जरूरत है कि तुम इसी जगह पर उद्बत्ती लगाओ, इस दिशा में तुम दीपक लगाओ, यहाँ पे ही तुम खाद्य रखो, वहां पे तुम प्रसाद रखो, ऐसे ही तुम अगरबत्ती करो, ऐसे ही तुम थाली घुमाओ। ये सारी की सारी चीजें बेवकूफी है। क्या तुम कहोगे मीरा को? अगर तुम मीरा के जीवन को देखो, तो वो तो कृष्ण की मूर्ति अपने सीने से लगाकर हर ओर भाग रही थी कृष्ण को पुकारते हो। तुम क्या कहोगे चैतन्य को, जो अपने जीवन में यूं ही रास्तों पर हरे कृष्ण का जाप करते हुए निकल पड़ते थे, चिल्लाते चिल्लाते यूं ही। तुम क्या कहोगे उन लोगों को जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया और अपने परमात्मा के प्रति वो दिन रात ऐसे पागलपन में डूबे, उस भगवान के प्रति ऐसे वो पागल हुए कि दुनिया ने तो उन्हें पागल कहा, लेकिन एक समय के बाद उन्हें जो मिला, उसके बाद पूरी दुनिया उनके प्रति पागल। अगर तुम तुकाराम महाराज के बारे में सुने होंगे, तो तुम जानते हो कि वो अपने जीवन में ऐसे पागल हुए विट्ठल के लिए, ऐसे पागल हुए पांडुरंग के लिए कि कोई सोच ना पाया। दुनिया ने, पूरे समाज ने, उनके परिवार ने कहा कि ये क्या पागलपंती कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम, अपने जीवन को संभालो, अपने जीवन को जियो, अपने पति पत्नी को, पति बच्चों को संभालो। लेकिन वो ऐसी मस्ती में थे, वो ऐसी मदहोशी में थे कि वो कुछ सुन ही ना पाए। उनके भीतर से जो विट्ठल का गरज निकल रहा था, उनके भीतर से जो विट्ठल का नाम निकल रहा था, उनके भीतर से जो पांडुरंग पांडुरंग निकल रहा था, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बाहर की दुनिया को सुनना उन्होंने बंद कर दिया और ये भीतर का आवाज ऐसे प्रकट हो रहा था हृदय से कि बस। क्योंकि तुम्हें भीतर से किसी भगवान की आवाज नहीं निर्मित होती, इसलिए बाहर से सारे के सारे बेवकूफी तुम्हें करने की जरूरत महसूस होती। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि जब तुम भगवान के मंदिर में भी जाते हो ना, तब क्या सच में तुम उस मंदिर में जाते हो, या बस शरीर तो घूम रहा है और तुम्हारा मन कहीं और? अगर तुम अपने घर पर भी भगवान की पूजा करते हो, तो क्या सच में भगवान की पूजा कर रहे हो, या तुम्हारा दिल है कि बस कब ये पूजा खत्म होगी और कब तुम बच्चों के लिए नाश्ता बनाओगे और घर का काम कर लोगे, या और कुछ काम कर लोगे, या किसी को फोन कर लोगे, या कोई टीवी सीरियल लगा लोगे उसके बाद? या किस तरह से तुम अपने भगवान की पूजा जल्दी जल्दी निपटा देते हो ताकि बस एक बार की हो जाए और मैं शांति से बैठूं? अब इस पूरे चक्कर में तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी नैवेद्य लगा लो, तुम कुछ भी रास रच लो उसके आसपास, कुछ ना होगा। वो कहते हैं ना कि जब भगवान को प्रसाद दिखाने की बारी आती है, तो हमारे ग्रंथों में ऐसी कई स्टोरियां है कि किसी ने भगवान को अहंकार के तहत बुलाया अपने घर पर और खाना खिलाया, और वो इतना खाना खा गए, इतना खाना खा गए कि सामने वाले के घर का पूरा खाता खत्म हुआ। जब तक उसने प्रेम से कोई चीज उनके सामने न रखा, तब तक उनका पेट ना भरा। ऐसी कई स्टोरियां है, तुम कृष्ण की स्टोरियां देख लो, गणपति की देख लो, किसी की भगवान की देख लो। ये स्टोरियां है क्या? ये स्टोरियां ये बताने की कोशिश है कि जब तक कोई चीज तुम अपने हृदय से नहीं करोगे, उस तक नहीं पहुंची। लोग मुझसे पूछते हैं कि हम तो भगवान का सब कुछ करते हैं, दिन रात ये करते हैं, दिया भी लगाते हैं, सारे त्योहार करते हैं, भगवान की रोज पूजा करते हैं, और फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों? और मैं तुमसे यही सवाल पूछ लेता हूं हमेशा कि क्या सच में तुमने कभी भगवान की पूजा की? क्या सच में तुमने कभी भगवान के पास अपने सिर को झुकाया है? और झुकाया भी है तो सिर्फ इसलिए ताकि कुछ मिले, झुकाया भी है तो इसलिए ताकि तुम्हारा फायदा हो। तुम भगवान के मंदिर में भी व्यापार के दृष्टिकोण से जाते हो, तुम अपने घर पर भी जो भगवान रखे हुए हो, वो व्यापार के दृष्टिकोण से रखे हुए हो कि कभी जरूरत आ पड़ी तो दिया लगा देंगे, खाना वाना खिला देंगे उनको, और रो लेंगे थोड़ा सा कि कर दे इतना काम, और दे दूंगा मैं तुझे 51 रुपए के मोदक।
इस तरह से व्यापार के दृष्टिकोण से जो तुम अपने घर में मंदिरों की निर्मित किए हुए हो, क्या सच में जिसने इस सब दुनिया को बनाया, जिसने इस पूरी पृथ्वी को बनाया, तुम्हारे जीवन को बनाया, क्या उसे तुम्हारे पेड़ों की जरूरत है, या तुम्हारे जपे हुए 4 मंत्रों की जरूरत है, या उसे जरूरत है कि तुम उसके मंदिरों में कहीं दूर जाकर माथा टेक कर आओ? ये दुनिया के व्यापार के लिए सही है। और प्रॉब्लम ये है, समस्या ये बनी कि दुनिया में जीते जीते, इस दुनिया के साथ जीते जीते हम ऐसे व्यापारी बन गए, क्योंकि बाहर के जीवन में जब तक कुछ दोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। यही व्याख्या तुम्हें पता है। जब तक तुम किराने की दुकान में 10 रुपए नहीं दोगे, तुम्हें कुछ ना मिलेगा उसके हिसाब से। बाहर के जीवन में अगर तुमने किसी के लिए कुछ नहीं किया तो वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये व्यापारी भाषा अब तुम्हें अपने भीतर में इतनी जा चुकी कि तुम भगवान के मंदिर में जाने के बाद भी, भगवान की पूजा के साथ भी इसी व्यापार को दोहरा रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं कि बस एक बार इस प्रयोग को करके देखना। तुम बैठो शांत अपने मंदिर के सामने, जो भी तुम्हारे घर में मंदिर है, और वो भगवान को चुनो जिसके साथ तुम्हारा प्रेम है। चाहे वो गणपति हो, साईं बाबा हो, कोई भी हो, चाहे विष्णु हो, शिव हो, कोई भी भगवान हो जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारे हृदय के करीब है। तुम आंखों को बंद करो, हृदय पर हाथ रखो, पर उसका नाम। अगर तुम्हें कृष्ण पसंद है तो हाथों को अपने हृदय पर रख लेना, आंखों को बंद कर लेना, और थोड़ा धीरे धीरे बस तुम्हें सुनाई दे इस तरह से कृष्ण 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 कहते बैठ। और कोई माला मत ले लेना, कोई काउंटिंग मत करना, कोई समय का गजर मत लगाना। 1 मिनट के लिए तो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए तो 2 मिनट के लिए, और अगर 10 मिनट भी निकल जाए और तुम अपने आनंद में हो, प्रेम से भरे हुए हो, तो कोई समस्या नहीं। मैं तुम्हें लिख कर देता हूं कि सालों तक तुमने जो पूजाएं की, उसको करने के बाद भी जो तुम्हें आनंद ना आया, वो इस 2 से 5 मिनट में तुम्हें आ जाएगा। तो प्रिय, जब तक तुम्हारा हृदय परमात्मा की याद में ना भरे, जब तक तुम्हारा हृदय भगवान के प्रेम से ना भरे, तब तक तुम कुछ भी कर लो सब व्यर्थ है। क्योंकि तुम उसे नहीं फंसा सकते, बस तुम खुद को फंसा रहे हो। क्योंकि वो तो सबका जानने वाला है, तुम उसे क्या फंसाओगे? उसे तो सब दिख रहा है कि तुम क्यों झुक रहे हो। और जब तक तुम्हारा झुकना उसके सामने प्रेम के तहत नहीं है, प्रेम से नहीं है, तुम्हारे जीवन में कुछ ना बदलने वाला, ना ही तुम उस भगवान से कुछ अपने जीवन से निर्मित कर सकते।